नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। कश्मीर के नौगाम में एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकी मारे गए, एक को जिंदा पकड़ा गया। सभी आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले। कश्मीर में आतंक पर सेना ने साधा पाकिस्तान पर निशाना। उत्तरी कमान के चीफ डीएस हुड्डा ने कहा, प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान का सीधा हाथ। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सालाना वेतन बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की। अगस्त के वेतन में मिलेगा कर्मचारियों को बकाया। सवालों के घेरे में कोयला खदानों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, कुछ कंपनियों पर कार्टेलाइजेशन का आरोप। कोल ब्लॉक घोटाले में राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड दोषी करार। कंपनी के 3 प्रमोटर हिरासत में, सजा पर फैसला कल। सांसद भगवत मान ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। पठानकोट में पाकिस्तानी जांच टीम के दौरे को लेकर पीएम पर साधा निशाना। भगवंत मान पर बनी लोकसभा कमेटी की आज फिर बैठक। अध्यक्ष किरीट सोमैया ने कहा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था उजागर हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी शामिल। फ्रांस के चर्च पर आईसिस का हमला, एक पादरी की हत्या, 2 हमलावरों को पुलिस ने मार गिराया। देवास एंट्रिक्स डील पर भारत की हार। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में दिया फैसला। सरकार को $1 अरब का मुआवजा देने का निर्देश। पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी के गठन को दी मंजूरी। कमेटी 2 महीने में देगी रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव राजेंद्र कुमार को जमानत। भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। 9 अगस्त को 16 साल पुरानी भूख हड़ताल तोड़ेंगी रोम शर्मिला। मणिपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। दिल्ली कांग्रेस में कलह, अजय माकन और संदीप दीक्षित आमने सामने। माकन विरोधियों ने दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी पीसी चाकोसी की शिकायत। जाकिर नायक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 800 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप। पैसों का लालच देकर बदलवाया धर्म, सूत्रों के हवाले से खबर। मुरादाबाद में जाकिर नायक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। जाकिर पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली में ऑटो टैक्सी वालों का चक्का जाम। ओला, उबर जैसी टैक्सियों के विरोध में उतरी ऑटो यूनियन। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल। ऑटो हड़ताल के दौरान दिल्ली की सड़कों पर गुंडागर्दी। गाड़ी लेकर निकले ड्राइवर से मारपीट और छीना झपटी। ऑटो टैक्सी की हड़ताल पर दिल्ली सरकार सख्त। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने हड़ताल को बीजेपी प्रायोजित बताया। हड़ताल करने वालों को गुंडा कहा। 17 दिनों के बाद श्रीनगर में हालात सामान्य। पूरी तरह हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन साउथ कश्मीर में अब भी जारी है कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने से उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का इंकार। कहा, मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ सुझाव दिया था। वायुसेना के लापता विमान की अब तक कोई खबर नहीं। 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री ने कहा, धूमिल हो रही हैं सारी उम्मीदें। कारगिल विजय के 17 साल पूरे। द्रास से दिल्ली तक शहीदों को नमन। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, वीरतापूर्ण बलिदान प्रेरणा देता है। यमुना को नुकसान पहुंचाने के मामले में आर्ट ऑफ लिविंग को राहत। एनजीटी के विशेषज्ञों के पैनल ने कहा, 120 करोड़ के जुर्माने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया गांधी की हत्या का मुद्दा। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं। बीजेपी के साथ गठबंधन पर शिवसेना ने जताया अफसोस। सामना से इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा, पार्टी ने 25 साल बेकार कर दिए। बीजेपी के निष्कासित दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को मिल सकता है विधानसभा चुनाव का टिकट। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य का ऐलान। गिरफ्तारी पर रोक के लिए दयाशंकर सिंह ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी। 28 जुलाई को होगी सुनवाई। कल लखनऊ कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। स्वाति सिंह की तबीयत खराब, लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। नए कॉलेज खोलने के मामले में वादाखिलाफी का आरोप। राजनाथ सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की महिला विंग का प्रदर्शन। महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने का आरोप। सोनी मिश्रा केस में राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार की शिकायत करेगी बीजेपी। कल मिलने के लिए वक्त मांगा। बाहरी दिल्ली के बवाना में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेता अमन कुमार की हरकत पर फूटा गुस्सा। चाची के साथ मारपीट का आरोप। मुंबई की सुरक्षा में सेन। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा की खुली पोल। जमी आतंकी रहे कामयाब। सीएम फडणवीस ने सदन में चूक को स्वीकारा।
रेल मंत्रालय पर सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। महानगरों में चलने वाली लोकल ट्रेनों में भीड़ से 4,885 यात्रियों की मौत। 2010 से 2015 के बीच के आंकड़े। जलीकट्टू पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। 23 अगस्त को होगी आखिरी सुनवाई। दिल्ली में डेंगू से सीजन में पहली मौत। सरकार ने कहा 350 डेंगू क्लिनिक खोले जाएंगे। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व नेता आरके चौधरी की रैली में शामिल हुए नीतीश कुमार। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आरजेडी। लालू यादव ने कहा सेकुलर ताकतों का करेंगे सपोर्ट। पीएम मोदी को बताया दलित विरोधी। कहा देश में दंगे कराना चाहती है बीजेपी। कर्नाटक में दूसरे दिन भी बस कर्मचारियों की हड़ताल। पूरे प्रदेश में बुलाया बंद। वेतन बढ़ाने को लेकर मांग। लोगों को हुई खासी परेशानी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के कोटद्वार में बरसाती नाले पर हादसा। मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक पानी में बहा। दूसरे युवक को बचाया गया। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़। आसपास जाने के लिए भी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से बाढ़। उत्तर बंगाल में 5 लाख लोग हुए प्रभावित। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के जमुई में बेकाबू ट्रक ने कांवड़ियों को कुचला। 6 की मौत, 8 घायल। बेतिया के थे सभी श्रद्धालु। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली का टोल प्लाजा पर हंगामा। गाड़ी रोकने पर गार्ड को थप्पड़ मारा। समर्थकों ने भी गुंडागर्दी की। आगरा में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक होने से खलबली। पास के स्कूल को खाली कराया गया। 5 घंटे के बाद पानी के टैंक में डाला गया सिलेंडर। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में भारी बारिश के बाद गिरा घर। हादसे में 5 लोगों की मौत। हैदराबाद में मल्लाना सागर को लेकर कांग्रेस का विरोध। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूपी के बलरामपुर में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। नाराज लोगों ने बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पीटा। दिल्ली में सब्जियों के भाव में तेजी। 1 महीने पहले के मुकाबले दाम हुए 2 गुना। यूपी के मिर्जापुर में 40 फीट गहरे कुएं से बछड़े को निकाला गया। गिरने के 24 घंटों के बाद मिली कामयाबी। बिहार के बक्सर में अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पटरी से उतरी। टूटी पटरी की वजह से हुआ हादसा। यूपी के चंदौली में बाल बाल बची। 10 बच्चों की जान। स्कूल जा रही वैन गड्ढे में गिरी। ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसा। हरियाणा के जींद में दहेज हत्या के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। माता पिता ने बेटी के शव को डीप फ्रीजर में रखकर पूरे शहर में घुमाया। लोगों से बेटी न पैदा करने की अपील। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए दुल्हन की हत्या। सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी शादी। मेरठ के परीक्षितगढ़ में गर्भवती महिला और 3 साल के बेटे की हत्या। पुरानी रंजिश में मर्डर। सभी आरोपी फरार। मुंबई के वाशी इलाके में मिली एक बच्ची की लाश। 4 दिन पहले पिता के साथ गायब हुई थी बच्ची। लापता पिता पर हत्या का शक। ड्रग केस में ममता कुलकर्णी को राहत। आरोपी जयमुखी ने पुलिस पर जबरदस्ती बयान दिलवाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास हिट एंड रन केस। पैदल जा रहे शख्स को कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। आगरा में पुलिस के खिलाफ गुस्से में सिख समुदाय। संपत्ति विवाद में एक तरफा कार्रवाई करते हुए मृत महिला समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आधी रात दबिश देकर गिरफ्तारी का भी आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन पर मिला 4 साल का लावारिस बच्चा। पूछताछ में कहा मम्मी को ट्रेन से धकेलकर पापा चले गए। देश में पहली बार मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में आया पेंगुइन। दक्षिण कोरिया से लाया गया 8 पेंगुइन का परिवार। 5 साल में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बारिश के लिए अंधविश्वास का सहारा। इंद्र देवता को मनाने के लिए लोगों ने खुद को जंजीरों से पीटा। यूपी के देवरिया में जान जोखिम में डालकर स्कूल का सफर। छोटी सी नाव में जाते हैं करीब 30 बच्चे। हरिद्वार में दिखा आस्था का अनोखा रंग। पाकिस्तान के 150 श्रद्धालु भी कांवड़ मेला में शामिल। 4 धाम यात्रा पर भी जाएंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा भाईचारा। कांवड़ियों के लिए मुसलमानों ने शिविर बनाया। आगरा के 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया डमी बुलडोजर। उंगलियों के इशारे पर करेगा काम। मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया। सरकारी बैंकों ने 2015-16 में करीब 60,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। वित्त मंत्री संतोष गंगवार ने दी संसद को जानकारी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का विरोधियों पर वार। कहा देश की तरक्की के लिए रिजर्व बैंक की आजादी जरूरी। ऊंची ब्याज दरों से कम नहीं हुई डिमांड। कमजोर विदेशी संकेतों से बाजार पर बिकवाली हावी। सेंसेक्स 119 और निफ्टी 45 अंक गिरकर बंद। 8,600 के नीचे फिसला निफ्टी।
मिंत्रा ने जबोंग को खरीदा, करीब 470 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। डील के बाद मिंत्रा देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन रिटेल कंपनी बन जाएगी। मर्सिडीज बेंज ने नई स्पोर्ट्स कार AMG SLC 43 लॉन्च की। दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत करीब 78 लाख रुपए। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को वायु श्रेणी की सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। नरसिंह यादव के खाने में मिलावट करने वाले लड़के की पहचान, कैंप के कुक ने की पहचान। छत्रसाल स्टेडियम से जुड़ा है लड़का, कल नाडा करेगी मामले की आखिरी सुनवाई। नरसिंह यादव के बाद भारत को एक और बड़ा झटका। शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह डोप टेस्ट में हुए फेल, प्रतिबंधित दवा लेने के पाए गए दोषी। इंद्रजीत सिंह ने किया खुद का बचाव, साजिश का लगाया आरोप, कहा मुझे खत्म करने की जा रही है कोशिश। पहलवान नरसिंह यादव के समर्थन में आए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा में कहा नरसिंह यादव के मामले में जरूर कुछ संदिग्ध हुआ है, खेल मंत्री को लिखी चिट्ठी। मुंबई में BCCI ने बुलाई स्पेशल जनरल मीटिंग। 5 अगस्त को मुंबई में होगी बैठक, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका की पहली पारी पहले ही दिन सिमटी 117 रन बनाकर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 2 विकेट गंवाकर बनाए 66 रन। रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले ओडिशा के 6 खिलाड़ियों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए, राज्य सरकार ने किया ऐलान। अश्वेतों पर पुलिस के हमले पर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने जताई चिंता, नागरिक अधिकार समूहों को $20 लाख की मदद का ऐलान। सेंट्रल जापान में एक सनकी ने चाकू मारकर 19 दिव्यांगों की हत्या की, दर्जन भर लोग हुए घायल। पुलिस ने टोक्यो से आरोपी को पकड़ा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 आत्मघाती धमाके, कम से कम 13 लोगों की मौत। UN और अफ्रीकी यूनियन की इमारत के पास हमला। बांग्लादेश के ढाका में पुलिस ने 9 आतंकियों को किया ढेर, हमले की कर रहे थे तैयारी। पुलिस ने घायल आतंकी को भी पकड़ा। पाकिस्तान के लाहौर में कानून व्यवस्था का मजाक, लाहौर की सड़क पर कुछ युवाओं की गुंडागर्दी, हाथ में लहरा रहे हैं हथियार, हवाई फायर भी किए। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, सड़क पूरी तरह टूटी। सिचुआन तिब्बत हाईवे पर लगा जाम। शिकागो में तेज बारिश के बाद तूफान, एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी चिंगारी, ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी तूफान से गिरा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में आग, सूखे जंगलों में आग ने पकड़ी तेजी। आग पर काबू पाने के लिए 3000 फायर फाइटर्स जुटे। अमेरिका के केंटकी में पुल पर धमाका, नया पुल बनने के बाद गिराया गया पुराना पुल, 1932 में बना था। सोलर प्लेन ने रचा इतिहास, दुनिया का पहला चक्कर पूरा करने के बाद अबू धाबी में हुई लैंडिंग। 40,000 किलोमीटर की दूरी की तय, एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ ईंधन। 7 साल बाद फिर साथ काम कर रहे हैं सलमान खान और प्रभुदेवा। वांटेड के बाद प्रभुदेवा सलमान के साथ बना रहे हैं एक और फिल्म। जोधपुर हाईकोर्ट से रात के बाद सलमान शुरू करेंगे फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग। 28 जुलाई से लद्दाख में होगी शूटिंग। वरुण धवन की फिल्म डिशुम में अक्षय कुमार करेंगे कैमियो। अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। इस हफ्ते शुक्रवार को होनी है फिल्म रिलीज। मुंबई में एक पार्टी में शामिल हुए करण जौहर, सैफ अली खान और करीना कपूर और करिश्मा। करीना 1 अगस्त से शुरू करेंगे फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग।